Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and in today's video we are going to discuss about consumers equilibrium by indifference curve approach. This approach is also known as ordinal approach. This approach is also known as Hicksian approach because this concept was propounded by Sir John Hicks, as you can see on your screens right now. This is the image of Sir John Hicks, and on the right hand side you must be able to see a diagram which is showing the consumer equilibrium in case of utility approach. तो यहाँ तक तो पहुंचने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। किस तरीके से हम सारी चीजें करेंगे, उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विद ऑल ऑफ यू। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कुछ छोटी सी चीज है यहाँ पर जो आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर इस अप्रोच के ऑल्टरनेट नेम्स क्या क्या होते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द ऑल्टरनेट नेम्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पहला जो नाम होता है इसका ऑल्टरनेट नेम होता है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, आईसी अप्रोच इसको हम कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसके बाद दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज हिक्सियन अप्रोच। बिकॉज हिक्सियन अप्रोच क्यों कहते हैं, आप समझ ही गए होंगे इस बात को, क्योंकि प्रोफेसर हिक्स ने इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट हिक्सियन अप्रोच। द थर्ड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। अभी ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है आप बोलेंगे, तो ऑर्डिनल अप्रोच कोई नई चीज नहीं है। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब ये है कि हम ऑर्डर में रख सकते हैं सारी चीजों को। कार्डिनल अप्रोच जो प्रोफेसर मार्शल ने हमें दी थी, उसमें हम ये कहते हैं दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, व्हिच आई लेट यू नो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगा अभी आने वाली स्लाइड्स में। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी रैंक, उनको रैंक में रखा जा सकता है, उनको ऑर्डर कर सकते हैं, बट उनको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ हिक्सियन थ्योरी। ये बेसिक अजम्पशन है कि हम रैंक कर सकते हैं, यूटिलिटी को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी की तरह नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस हियर, एंड दैट मेक्स ऑर्डिनल अप्रोच मोर रियलिस्टिक। अगर आज ऑर्डिनल अप्रोच हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं या कुछ हद तक इस कार्डिनल अप्रोच से ज्यादा यूज करते हैं, then the credit goes to this assumption that utility can be ranked or ordered but it cannot be expressed in numbers. यही चीज मैंने यहाँ पर बताई है। Under ordinal utility analysis, the consumer does not बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते हैं यूटिलिटी को नंबर्स में। आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड ए, उसको पिज्जा खाने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बी को कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स। आपने एक गिलास पानी पिया, आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, बेसिकली आप ये चीजें नहीं बता सकते, नंबर्स में नहीं बता सकते, ऑर्डर में बता सकते हैं। बट कंज्यूमर यानी कि ही रैंक कर सकता है, ऑर्डर में रख सकता है वेरियस कंजम्पशन बंडल्स। बंडल्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। किसी चीज को भी कंज्यूम करता है तो उसके बारे में ये बता सकता है कि किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, किससे कम सेटिस्फैक्शन मिली। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल ऑफ यू विच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच, in this introduction video of ordinal approach, that this ordinal approach is more realistic approach। ये ज्यादा रियलिस्टिक है, और इसको रियलिस्टिक क्या बनाता है, कौन बनाता है इसको रियलिस्टिक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये हम रैंक्स में और ऑर्डर में रख सकते हैं। यही चीज इसको ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक बनाती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। I hope so you people are able to understand all such things। बाकी थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पर कि क्या डिफरेंस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। So how utility is measured, how to measure the utility, cardinal approach और ordinal approach दोनों की बात करेंगे। So if we talk about cardinal approach of measuring utility, ये बताता है आपको यूटिलिटी मिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और फिर 13 के बाद आप गिन गिन के इंतजार भी कर सकते हैं अगर किसी का करना चाहें तो। सो मार्शल बिलीव्ड, because cardinal theory was given by Professor Marshall, Professor Alfred Nobel Marshall, he told us that we can measure satisfaction यानी कि utility in terms of numbers। आपके सामने है
दिस इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी, कि इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, बट एक्चुअली इन रियल लाइफ इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी इन नंबर्स। आप नंबर्स में कभी भी मेजर नहीं कर सकते। On the contrary, ordinal approach of measuring utility says that it was given by Professor Hicks and Allen, A-L-L-E-N, Allen. On the other hand, believed that satisfaction can only be ranked. आप rank कर सकते हैं good, better, average इस तरीके से। This approach is called ordinal approach. Order में रख रहे हैं। बच्चे ने परफॉर्मेंस कैसे किया? Poor, below average, fair, good, excellent. So what you are doing here, you are basically ranking the performance of the students. You are basically ranking the honesty. You are basically ranking the beauty in beauty contest, beautifulness you can say. So आप रैंक कर सकते हो, आप ऑर्डर दे सकते हो, ऑर्डर में रख सकते हो, बट यू कैन नॉट measure the utility. That was the key point which was given by Professor Hicks under the ordinal utility approach. Ordinal utility approach में उन्होंने बताया, और this cardinal approach is also known as utility approach. ये आप काफी बार गलतियां करते हैं, इसको प्लीज लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. Cardinal approach is known as utility approach because in your examination when the question will be asked that explain the consumer equilibrium in two commodity case with the help of utility approach. तो utility approach का मतलब ये है कि हम cardinal utility की बात कर रहे हैं, cardinal approach की बात कर रहे हैं. काफी सारे बच्चे इसमें IC को एक्सप्लेन कर देते हैं, which is absolutely wrong. मैंने अभी अभी जो पिछले 10 सेकंड 20 सेकंड में जो कहा, you will only be able to understand that particular thing in case you have watched the previous videos और यू हैव अटेंडेड द प्रीवियस क्लासेस, तो आपको ये चीज समझ में आएगी. अब यहां से हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो एंड हो जाता है भाई. अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं, हालांकि ये सिर्फ बिगिनिंग है. यहाँ पर हमारे पास आता है एक कर्व जिसको हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व. आईसी अप्रोच इसी को बोला जाता है, इनडिफरेंस कर्व. इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, हिक्सियन अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, which I already told you in the beginning of the video. So if we talk about indifference curve, then what do you mean by indifference curve? ये indifference curve होता क्या है और इसको indifference curve बोलते क्यों हैं भाई, समझने की कोशिश कीजिए. Indifference curve is that curve which shows all the combinations of two goods. यहाँ पर दो goods ही लेते हैं हम, तो दो goods के different combinations show करता है. Which goods giving the same level of satisfaction. भाई ये important, ये मार्क कर लो, same level of satisfaction to a consumer. So basically, let's say if Ram is purchasing bundle B, Sham is purchasing bundle B, and Charan is purchasing let's say bundle C. तो इस IC पर ही ये सारे के सारे लाई करते हैं, satisfaction same होगा. अगर आप A बंडल कंज्यूम करें, आप B बंडल कंज्यूम करें, आप C बंडल कंज्यूम करें, all these bundles are giving you equal level of satisfaction और equal satisfaction. और कंज्यूमर को आप इनमें से कोई सा भी बंडल दे दो, उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी. और कंज्यूमर क्योंकि ए बंडल, बी बंडल और सी बंडल, इन तीनों बंडल्स में इनडिफरेंट है. इनडिफरेंट का मतलब होता है मुझे कुछ भी दे दो, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही मिलेगी इन तीनों के तीनों बंडल से. तो मुझे तीनों में से कोई भी दे दो, बिकॉज द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, ही कैन नॉट मेक choices over here because all the combinations are giving him same level of satisfaction. मान लो हमारे पास पीयूष नाम का स्टूडेंट है, पीयूष यहाँ पर ए बंडल को कंज्यूम करता है. मान लो एक स्टूडेंट है हार्दिक नाम का, वो बी पॉइंट को कंज्यूम करता है. और एक स्टूडेंट है जिसका नाम है युक्ता, जो सी बंडल को कंज्यूम करती है. तो चाहे पीयूष की बात करें, चाहे हार्दिक की बात करें, चाहे युक्ता की बात करें, ऑल दीज थ्री स्टूडेंट्स आर गेटिंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. डू माइंड दिस थिंग. एक आईसी पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे आते हैं, यहाँ पर भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर हर लेवल पर बन सकता है यहाँ पर. तो इसकी एक और डेफिनेशन आप समझ लीजिए. वैसे तो जो पहली डेफिनेशन है वो काफी आसान है. डिफरेंस कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, व्हिच गिव सेम level of satisfaction to a consumer, giving the same level of satisfaction to a consumer. बट अगर आपको कोई वेरिएशन चाहिए थोड़ी सी, तो आप कह सकते हैं indifference curve is the locus of all the combinations of two goods
each combination providing same level of satisfaction। तो डेफिनेशन का मतलब तो वही रहता है भाई, आपको भी पता है, चाहे आप कान सीधा पकड़े या घुमा के पकड़े, तो डेफिनेशन इज गोना बी रिमेन सेम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंडिफरेंस कर्व। हम लोग डिस्कस करेंगे काफी सारी चीजें, इसकी ऑब्जर्वेशन भी है काफी सारी, तो वी विल डिस्कस ऑल सच थिंग्स। अभी हम बेसिक चीजें कर रहे हैं। आईसी के बारे में बताया मैंने आपको, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है। अगर आप थोड़ा सा याद कर रहे हैं आईसी को, सर ने स्लाइड आगे कर दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दिस इज योर आईसी इंडिफरेंस कर्व। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, गुड वाई, ऑरिजिन, गुड एक्स या क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, आप इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग पॉइंट्स ले लीजिए, पीछे हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पर आप और भी ज्यादा पॉइंट लीजिए, सी डी ई एफ जी एच, जितना मन चाहे आप, ये सारे पॉइंट से मिलके बनाए। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ आईसी। इट शोज प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। प्रेफरेंस को शो करता है, किस बंडल को प्रेफर करता है, नहीं करता है। इफ अ कंज्यूमर सिलेक्ट्स वन कॉम्बिनेशन ही इज इनडिफरेंट, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, वो चॉइस नहीं कर सकता, उसको पता नहीं लगेगा टू द अदर कॉम्बिनेशन, मतलब सब इक्वल है, ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, ई लो, एवरी कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन इज गिविंग हिम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इनडिफरेंट है वो। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसी इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, एज यू ऑल कैन सी, यहाँ से लेफ्ट टू राइट, this is your left, this is your right, this is left, right, downward sloping. Whenever a curve is downward sloping, it simply means that अगर आप एक कम्युनिटी को ज्यादा करना चाहते हैं तो दूसरी को आपको कम करना पड़ेगा। You cannot increase the consumption of both the goods simultaneously. Let's say आपके पास 10 रुपए हैं और आप एक पेंसिल खरीदना चाहते हैं और एक इरेजर खरीदना चाहते हैं, और दोनों का ही प्राइस जो है 1 रुपी है, रुपी 1, रुपी 1। यहाँ पर आपने एक कॉम्बिनेशन परचेज किया 10:0, जो बेसिकली आईसी में तो नहीं आता, तो मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, 9:1 ये परचेज किया। अब आप चाहते हैं पेंसिल आप कम, इरेजर आप ज्यादा परचेज करें, तो व्हाट यू आर डूइंग हियर कि आपको यहाँ पर पेंसिल को कम करना पड़ेगा अगर आप इरेजर को इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड वाइस वर्सा। So if you want to increase the consumption of one commodity, then you'll have to decrease the consumption of another commodity because your budget is given. आपका बजट आपको अलाउ नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, इट इज कन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। आईसी जो होता है वो कन्वेक्स होता है। जब भी ऐसी शेप बनती है ना इस तरीके से, देखो 3 शेप बना के मैं दिखाता हूँ आपको। एक शेप बनती है इस तरीके से, एक शेप बनती है इस तरीके से, और एक शेप बनती है जो हमने यहाँ पर दिखाई है। तो दिस इज बेसिकली कन्वेक्स शेप, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज योर कनकेव शेप। सर मुझे समझ में नहीं आता कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है। मैं कहूंगा इसको आगे कर लो ऐसे, ये देखो ये केव बन गई है, तो इसको हम कहते हैं केव, कनकेव। और जो इस तरीके की शेप आती है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। दिस इज वेरी दिस इज द थिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू इन माय स्कूल डेज। तो मैं वही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो केव जिसमें बनती है वो कनकेव हो जाता है, जिसमें केव नहीं बनती वो कन्वेक्स हो जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है जी, ये सारी चीजें भी हो गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है कि भाई ये कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए भाई, यहाँ पर आपका जो आईसी है, ये जो कन्वेक्स है, तो जो कन्वेक्सिटी है आईसी की, इट इज बिकॉज ऑफ एमआरएस। व्हाट डू यू मीन बाय एमआरएस? और ये एमआरएस डिक्रीजिंग होता है यहाँ पर, डिक्रीजिंग एमआरएस। तो हम इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हिच इज आल्सो नोन एज एमआरएस। आप एक बार के लिए तो पूरा जरूर लिखें एग्जाम में, बाकी आप एमआरएस यूज कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू कि एमआरएस होता क्या है। सो if we talk about concept of marginal rate of substitution, देन आपको एक चीज यहां पर थोड़ी सी दिखाना चाहूंगा। पॉइंट ए पर बात कर लेते हैं। पॉइंट ए पर वी आर कंज्यूमिंग 14 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 20 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो एक्स वाई के रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं 20:14। यहां पर आप देखिए पॉइंट बी पर, जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, व्हेन यू विल मूव डाउनवर्ड्स, देन यू आर एबल टू सी दैट यू आर डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ वाई टू इंक्रीज सम यूनिट्स ऑफ एक्स। तो यहां पर आपने x की 20 से 26 यूनिट कर ली,
लेकिन यहाँ तो इंक्रीज हो गया, लेकिन आपने यहाँ डिक्रीज करना पड़ा। और द सेम थिंग इज रिप्रेजेंटेड ओवर हेयर। बी से सी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर बी पे कौन सा कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं हम, 26:10, एंड यहाँ पर कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं हम 41:9। तो ये कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं। तो बेसिकली द थिंग इज दैट इट इज सेइंग when a curve is left to right downward sloping, as I already told you, when a curve is left to right downward sloping irrespective of its shape, चाहे convex हो, concave हो, straight line हो, it simply means कि आपको sacrifice करना पड़ेगा because your budget is limited। मम्मी ने पैसे limited दिए हैं, budget limited है, and you cannot spend more amount on that particular commodity। तो आपका budget इतना ही है। वैसे तो this is a very important thing, IC is never ever impacted with the help of budget। ये सब मैंने समझाने के, रिलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। बाकी आईसी इज नेवर एवर रिलेटेड टू बजट। आईसी कभी भी बजट से रिलेट नहीं करता है। समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? इट इज द रेट, ये वो रेट होती है एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर कमोडिटी। यानी कि आप एक्स को गेन करने के लिए, ये वाला गेन करने के लिए आपने वाई का कितना सेक्रीफाइस किया है, दिस रेशियो इज नोन एज एमआरएस। समझिए, सिंपली इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सेक्रीफाइस्ड, एक को सेक्रीफाइस करते हैं टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। दूसरे गुड की एक एडिशनल यूनिट परचेज करने के लिए जब आप एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल marginal rate of substitution, all of you, that is what we call marginal rate of substitution। और देखो MRS होता है क्या? MRS होता है घर का फ्रिज। घर में कौन सा फ्रिज है? LG। ये याद रखिए, ये कोई नहीं बताएगा, ये आपको कोई टीचर ऐसे नहीं समझाएगा। और अगर समझाता है तो कि वैसे तो ये सेल्फ मेड है, ये तरीके जो मैं बता रहा हूं। LG, LG का मतलब क्या होता है? जब भी आपको MRS समझ में ना आए तो दिमाग को ठंडा रखो, ठंडक से सोचो फ्रीज। फ्रिज जो है, रेफ्रिजरेटर जो है, उसके बारे में सोचो। और रेफ्रिजरेटर कौन सा है मनोज सर के पास? LG। वैसे तो वर्लपूल का है, लेकिन मैं LG बोलता हूँ। LG का मतलब क्या है? अब कुछ ना कुछ मतलब है इसके पीछे। इसका मतलब ये है कि बेटा लॉस ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय गेन ऑफ अनदर कमोडिटी। अब यहाँ पर ये जो MRS आया है, ये MRS ऑफ XY आया है। MRS ऑफ XY मतलब कि हम X को इंक्रीज करने के लिए Y को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, दैट वुड बी योर नॉमिनेटर एंड न्यूमरेटर, नॉट नॉमिनेटर, न्यूमरेटर। एंड जो आप गेन करते हैं दैट वुड बी योर डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए काफी बच्चे पूछते हैं सर अगर MRS ऑफ वाई एक्स लिखा होगा तो क्या इसका मतलब ये है कि हम y को इंक्रीज कर रहे हैं और x को डिक्रीज कर रहे हैं? जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट, यही मतलब होगा इसका। तो आप ऊपर लिखेंगे डेल्टा x यानी कि लॉस डिवाइडेड बाय डेल्टा y यानी कि गेन, LG, लॉस डिवाइडेड बाय गेन। सो घर का फ्रिज, ये याद रखिए, लॉस डिवाइडेड बाय गेन, LG, घर का फ्रिज। ये शॉर्टकट है MRS का फॉर्मूला याद करने का। बाकी धीरे धीरे आपको समझ आ ही जाएंगे सारी चीजें। So MRS is equal to delta y divided by delta x। ये MRS जो है स्मॉल में आना था, इस तरीके से लिखना था, बट PPTs जो है ऐसे स्मॉल सुपरस्क्रिप्ट अलाउड नहीं करती, तो इस तरह से लिखना पड़ता है। दिस इज द फॉर्मूला, MRS ऑफ xy is equal to delta y divided by delta x। और जब भी हम बात करते हैं IC की, इंडिफरेंस कर्व की, इट इज डिक्रीजिंग। हाईलाइट कर लीजिए बेटा इसको। अभी आगे यही बताऊंगा कि ये डिक्रीजिंग MRS होता क्या है, डिक्रीजिंग MRS होता क्या है। ये मैंने यहाँ पर एरो भी लगा दिया था। सो आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, दैट the reason which is responsible for the convexity of IC is decreasing MRS। MRS अलग अलग कैटेगरी में होता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। I'm talking about concept of marginal rate of substitution। marginal rate of substitution की बात कर रहे हैं। This is basically L divided by G यानी कि loss of one good, आप देख सकते हैं, divided by gain of another good। MRS of XY मैंने लिखा है, तो डेल्टा Y divided by डेल्टा X हमारा फॉर्मूला जो लगता है वो आ गया है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी, क्या होती हैं सारी की सारी चीजें। सो इन केस ऑफ इनडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की जब भी हम बात करते हैं
द रेट ऑफ एमआरएस इज फॉलिंग, आपका जो एमआरएस होता है वो फॉल करता है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, कि जितनी ज्यादा आप एक एक इंक्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पर ऑरेंज इज 1, आपने एक और यूनिट कंज्यूम कर ली ऑरेंज की, यू वुड लाइक टू परचेज वन मोर यूनिट ऑफ ऑरेंज, तो आप 1 से 2, 2 से 3 पर जब मूव करेंगे तो यहाँ पर जो एमआरएस होगा, जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट विल दैट कीप्स ऑन फॉलिंग, सो द कंज्यूमर वुड लाइक टू सेक्रीफाइस लेसर एंड लेसर। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ हाईलाइट, सो दैट यू पीपल विल बी एबल टू रिलेट इट टू। लेसर एंड लेसर अमाउंट विल बी सेक्रीफाइस। समझिए किस तरीके से लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ द अनदर कमोडिटी सेक्रीफाइस करते हैं, लॉस आपका डिक्रीज होता जाएगा, इसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर ये इंक्रीज होता रहता है लॉस, तो आप इंक्रीजिंग लिखेंगे, अगर ये डिक्रीज होता रहता है तो डिक्रीजिंग लिखेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सो यू वर हैविंग वन ऑरेंज एंड दीज एप्पल्स विद यू, आप कहते हैं सर आई वुड लाइक टू हैव वन मोर ऑरेंज, मुझे एक और ऑरेंज दे दीजिए। मैं कहता हूं बेटा ऑरेंज तो मिल जाएगा, लेकिन आपको 4 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे, तो इसका 4 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो एल जी लॉस बाय गेन, तो 4 यूनिट्स ऑफ लॉस डिवाइड बाय 1 यूनिट ऑफ गेन। तो यहाँ पर आपने 4 यूनिट सेक्रीफाइस की, तो यहाँ पर आपका एमआरएस आया 4 या 4:1 आप लिख सकते हैं। फिर आपने कहा सर मैं 2 यूनिट्स तो कंज्यूम कर चुका हूं ऑरेंजेस की, अब मुझे एक और यूनिट कंज्यूम करनी है, यानी कि आप इसको 3 यूनिट कर दो। मैंने अब एज अ कंज्यूमर, एज अ रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु बिहेव्स रैशनली, who knows this thing that how to get maximum satisfaction within the given budget, आप given budget में maximum satisfaction कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले आपने 4 यूनिट सेक्रीफाइस की थी, क्योंकि अब आपने ऑरेंज की कुछ यूनिट्स कंज्यूम कर ली है, 2 यूनिट कंज्यूम कर ली है, तो यू हैव अ फीलिंग कि मैं कुछ तो खा चुका हूं, अब 4 यूनिट दोबारा से एप्पल की मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपका जो सेक्रीफाइस है वो यहाँ पर डिक्रीज होके हो जाता है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया डिवाइडेड बाय 1 यूनिट ऑफ गेन, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट ऑरेंजेस पहले से कंज्यूम कर रहे थे आप, एक और यूनिट आपने इंक्रीज कर लिया है, तो यहाँ पर आपका जो लॉस हो गया वो 2:1 का हो गया, या आप एमआरएस कह सकते हैं कि 2 होगा। अगर मान लीजिए इसके बाद आप एक और ऑरेंज कंज्यूम करना चाहते हैं, 4 ऑरेंजेस कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही एप्पल या 2 से कम एप्पल सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये रेट जो था वो 4:1 था, फिर 2:1 हुआ, फिर 1:1 हुआ। तो ये जो एमआरएस है, एमआरएस इज इक्वल टू एल बाय जी, लॉस ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय गेन ऑफ अनदर कमोडिटी, लॉस ऑफ वाई डिवाइड बाय गेन ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप एप्पल को बेसिकली वाई कंसिडर कर सकते हैं, ऑरेंज को आप एक्स कंसिडर कर सकते हैं, तो आपकी जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग, दिस इज डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से, आप बच्चों में से कुछ लोगों को ये समझ में ना आया हो, कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में ना आया हो। Don't worry about that. I have taken one more example, numerical example for the same thing. अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ए, फिर है कॉम्बिनेशन बी, फिर कॉम्बिनेशन सी, फिर है कॉम्बिनेशन डी। अगर आप ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए वही आपका एमआरएस जो होगा वो आएगा एल डिवाइड बाय जी, यानी कि लॉस ऑफ वन कमोडिटी डिवाइड बाय गेन ऑफ अनदर कमोडिटी। नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर वाई की यूनिट्स और यहाँ पर आप एक्स की यूनिट्स, तो यहाँ पर डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब होता है ये जो ट्राइंगल होता है इसको बोलते हैं हम डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आया। तो यहाँ पर देखते हैं भाई कि यहाँ पर 60 यूनिट से आप 40 यूनिट पर कंज्यूम करने लग गए और यहाँ पर 10 से 20 पर पहुंच गए, तो आपने 20 का जो है सेक्रीफाइस किया है और 10 का जो है गेन किया है, जो रेट है वो आपकी 2:1 है। फिर आप बी से अगर सी की तरफ मूव करते हो तो यहाँ 40 से आप 20 पे पहुंच गए, अगेन आपने 20 का सेक्रीफाइस किया, लेकिन यहाँ पर जो गेन हुआ है वो आपको 20 का हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस किया आपने 20 और गेन किया आपने 20, रेशियो हो चुका है 2:1। आप देख सकते हैं, सॉरी 1:1, 2:1 से 1:1 हो गया, रेट आपकी डिक्रीज हो गई है। इफ यू फर्दर मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सेक्रीफाइस 10 यूनिट का है, जबकि आपका गेन जो है वो यहाँ पर 30 यूनिट्स का हो चुका है, 70 पे पहुंच गए आप। इस तरीके से आप माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं सारी की सारी चीजें। सो 10 का यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, 30 का आपने गेन किया, 1:3। तो ये आपका रेशियो है, तो पहले 2 था, फिर 1 हुआ,
फिर 0.33 हुआ और इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक और चीज है जो मैंने आपको बताई है, एक और एग्जांपल मैंने ले लिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इनडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसकी वजह से, डिक्रीजिंग एमआरएस। नाउ व्हाट इज डिक्रीजिंग एमआरएस? एमआरएस इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय G, लॉस ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय गेन ऑफ अनदर कमोडिटी, इसको हम बोलते हैं LG। नाउ बंडल्स अवेलेबल हैं, बंडल्स है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, A B C D, ये चार कॉम्बिनेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इन चार कॉम्बिनेशंस में सारी की सारी चीजें हमें गिवन है। गुड एक्स गुड वाई यहां पर लिए हैं, बंडल ए बता रहा है कि जिसमें हमने गुड एक्स की 1 यूनिट और गुड वाई की 12 यूनिट। फिर इसी तरीके से हम एक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। नाउ यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पर हम जैसे जैसे एक एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं एक्स की एक एक यूनिट हम इंक्रीज कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक चीज हो रही है, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये 6 से 12 से 6 हो गया 6 यूनिट सेक्रीफाइस की, 6 से 4 हो गया 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, 4 से 1 हो गया 1 यूनिट सेक्रीफाइस की। अब यहाँ पर ये चेंज आता जा रहा है, आप इसको ले लीजिए, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, तो 6 यूनिट सेक्रीफाइस की, 1 यूनिट ऑफ एक्स को गेन करने के लिए। देन आपने 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, 6 से 4 हो गया ये, टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की तो सिर्फ एक यूनिट इंक्रीज हो रही है। एंड अगेन यू सेक्रीफाइस 1 मोर यूनिट ऑफ वाई टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो आपका एमआरएस है, आप क्योंकि कुछ यूनिट्स कंज्यूम कर चुके हो गुड एक्स, तो यू वुड नॉट लाइक टू मेक द सेक्रीफाइस ऑफ सेम नंबर ऑफ यूनिट्स, आप कुछ डिक्रीज करना चाहेंगे, एंड दैट इज व्हाई द एमआरएस इज डिक्रीजिंग ओवर हियर। I hope so that I'm able to make you understand the concept of marginal rate of substitution, diminishing marginal rate of substitution with reference to indifference curve. One more thing which I would like to tell you, that IC never touches any of the axes. अगर आप किसी भी एक्सेस को टच कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर एक सिंगल यूनिट कंज्यूम कर रहा है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन ऑथर्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शंस के अंदर आता है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आता। This is all about the basic concept of IC, MRS, and introduction of indifference curve approach, ordinal approach, ordinal utility approach, Hicksian approach आप कह सकते हैं। अगर इसी तरीके की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो यहाँ कार्ड सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो है जाके और भी वीडियोस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए और एंजॉय कीजिए वीडियोस को। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारा मनोज जांगीर क्लासेस के नाम से पेज है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगा लाइक किए बिना मत जाइए, अच्छा नहीं लगा तो डू लेट अस नो अच्छा क्यों नहीं लगा, क्या चीज खराब लगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल for the latest notification of the videos. Thank you so much for watching this video. See you in your next class. Thank you so much, all of you.